हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 मंजिल बैच हिस्ट्री के टॉप 500 प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, उनका क्या है निचोड़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का क्या है निचोड़ वर्दी दिलाकर रहेंगे। दोस्तों, यदि आप सभी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कंप्यूटर की क्या है ई बुक तैयार की है, जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें 2550 प्लस क्वेश्चन लिए गए हैं। कितने? 2550 प्लस क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, मात्र कितने रुपए में है? 30 रुपये पे करने के बाद आपको क्या है ये 2550 प्लस क्वेश्चन की PDF प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इतनी गारंटी है कि यदि आपने ये 2550 प्लस क्वेश्चन पढ़ लिए तो कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है, आपका क्या दिया गया है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? किन संस्कृतियों को रखा जाता है? ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा पाषाण। किसको? पाषाण, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? ध्यान देना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिकार अवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ध्यान देना है, किससे बनाए जाते थे? तो पत्थर। किससे बनाए जाते थे? तो ध्यान देना है पत्थर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ध्यान देना है, किस पशु को पालतू बनाया? तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा कुत्ता, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? ध्यान देना, किस युग में किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवपाषाण काल युग था, उसमें किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ध्यान देना, किस धातु का प्रयोग किया गया है पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तांबा, जो कि कॉपर क्या है सबसे पहले जो धातु थी कौन सी थी प्रयोग की गई? कॉपर यानी तांबा। अगला प्रश्न क्या है? मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? किस फसल का उपयोग किया? ध्यान देना है, तो जौ। किसका? जौ का, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है? नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? ध्यान देना है, तो कोल्ड हवा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? क्या है? मानी जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या है? कांस्य काल, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? जो हड़प्पा है उसकी खुदाई सर्वप्रथम कब की गई? तो ध्यान देना 1921 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम ये भी बता दें कि आप सभी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है जीके जीएस की भी हमने क्या है जीके और जीएस की भी क्या है ध्यान देना ई बुक तैयार
तैयार करवाई है। तो मात्र आपको ध्यान ये देना है कि इसमें 4000 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या MCQ के फॉर्म में। और दोस्तों ये सभी प्रश्न रिपीटेड हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस ई बुक को आप परचेस करें तो ध्यान देना ये ओनली 100 रुपये में, कितने में, 100 रुपये पे करने पर मिल जाएगी। और दोस्तों इसके साथ आपको क्या है, करंट अफेयर्स भी मिलेगी। क्या मिलेगी, करंट अफेयर्स भी मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान देना है आप सभी को, इसमें कितने, 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों ये सभी प्रश्न क्या है, इम्पोर्टेंट लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे SSC, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस। तो ध्यान देना है ये सभी प्रश्न क्या हैं, रिपीटेड प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, टीला के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है, से जो है किसे है। तो ध्यान देना है आपको, किसे है, तो राखालदास बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। ध्यान देना है आप सभी को, तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो ध्यान देना है आप सभी को, कौन सा नहीं है। तो देखेंगे कि हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी, ये भी करेक्ट है। कालीबंगा ये घग्गर नदी पर है। इसके बाद ध्यान देना लोथल क्या है, सतलज पर नहीं। तो ये क्या है आपका आंसर होगा, जो कि आपकी क्या है, ये सतलज नदी पर नहीं है, लोथल, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ध्यान देना लोथल से, कहाँ से, लोथल, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। ध्यान देना, जो हड़प्पा के लोग थे किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा लोहा, लोहा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो कहाँ से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। ध्यान देना, जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आहत सिक्के, आहत सिक्के, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा मतलब हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो ध्यान देना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका खारवेल, खारवेल क्या है, राजा से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है, किस राजा से है। ध्यान देना है, तो समुद्रगुप्त, किससे, समुद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? लेख लिखने का कार्य किसने किया पूछा गया है। तो ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यवन शासकों ने। किसने? यवन शासकों ने किया। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? जो गर्तावास हैं उनके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ध्यान देना है आप सभी को बुर्ज होम जो कि कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ध्यान देना है जो जुते हुए खेत हैं उनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान देना है इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? प्रागैतिहासिक काल जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? जो आर्य थे भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सप्त सिंधु प्रदेश जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ध्यान देना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्र जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ध्यान देना है पवित्र नदी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरस्वती जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृति की जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शूद्र जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो गायत्री मंत्र हैं उनका उल्लेख किस वेद में है? तो ध्यान देना है आप सभी को ऋग्वेद जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? जो ऋग्वैदिक आर्य हैं उनकी भाषा क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संस्कृत जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद पूछा गया है तो ध्यान देना है ऋग्वेद जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? दोनों में की गई है तो ध्यान देना है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? ध्यान देना है आप सभी को। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? किसका प्रयोग किया जाता था? तो ध्यान देना है इसका करेक्ट आंसर होगा गाय जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हिस्ट्री के
इतने ही प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों। इसके आगे प्रश्न अगली क्लास में लिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।